सहनावतु सहनौ भुनक्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परम सत्तालाई नमन वंदन करते परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज को चरण कमल में नमन वंदन प्रेषित करते यहाँ उपस्थित पतंजलि योग समिति को मुख्य केंद्रीय प्रभारी आदरणीय लबदेव भ्राता जी लाई सादर नमन और हमारे बीच में बैठे हुए सभी केंद्रीय पदाधिकारी, सभी प्रदेश पदाधिकारी, सभी जिला पदाधिकारी, सभी योग शिक्षक गणों को मेरा सादर नमन। ओम। तो एक नेपाली भजन के साथ अब के सत्र को प्रारंभ करेंगे। आज का हमारा विषय है गुरु महिमा और इसके साथ ही दो और विषयों को देखेंगे, क्योंकि आप जब से यहाँ आए हैं या फिर हम संगठन से जुड़े हैं तब से गुरु सत्ता को हम स्वीकार करते हैं। उस गुरु सत्ता की महिमा क्या है और हमारी सनातन संस्कृति में उसका क्या स्वरूप है, जब तक हमें उसका स्वरूप समझ में नहीं होगा तब तक हम उसका लाभ भी पूरा नहीं ले सकते। कि कोई भी, जैसे ये मोबाइल है, इसके हमें प्रयोग नहीं पता, इसके बारे में नहीं पता, तो इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते। छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज यदि उसके बारे में नहीं पता तो वो वस्तु होते हुए भी, चाहे वो जड़ वस्तु है चाहे चेतन, उसके होते हुए भी हम उसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हमारे घरों में रामायण रखी हुई है, महाभारत रखी हुई है, हमें बार बार कहा जाता है कि सनातन संस्कृति का जो ज्ञान विज्ञान है वो बहुत ही विशाल है और उस ज्ञान विज्ञान का कोई भी सामना नहीं कर सकता, वो उस स्तर का है, वो गौरवमय स्तर बताया जाता है। किंतु जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं है तब तक वो लाइन हमें पता है कि हमारी सनातन संस्कृति महान है। कैसे महान है, किस तरह से कार्य करती है, वो हमें पता नहीं चलेगा। हम अपने घरों में श्रीमद् भगवत गीता रखते हैं, किंतु श्रीमद् भगवत गीता को जब तक खोलकर पढ़ेंगे नहीं तब तक क्या होगा। आपके सामने कल गीता के विषय में सत्र हुआ होगा, तो कुछ नए विषयों की आपको जानकारी मिली होगी। हम बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे व्यवहार में होती हैं, किंतु उनकी समझ हमें जब होती है तभी उसका पूरा लाभ हमें मिल पाता है। तो गुरु सत्ता हमारे पास है, गुरु सत्ता की कृपा भी हमारे ऊपर हो रही है, किंतु उस गुरु सत्ता की महिमा क्या है, उसका गौरव क्या है और वो परंपरा का स्वरूप क्या है, इसके साथ ही उस गुरु सत्ता को मानने से, उस गुरु सत्ता पर श्रद्धा और विश्वास करने से हमारे अंदर कैसे परिवर्तन आता है, उस विषय को हम यहाँ जानेंगे। इससे पहले एक भजन गाते हैं नेपाली में। फूल को आँखा मा फूलै संसार, काँडा को आँखा मा काँडै संसार, फूल को आँखा मा फूलै संसार, काँडा को आँखा झुल्किन्छ है छाया वस्तु अंसार, काँडाको
को आँखाમાં फूलई संसार, कांडा को आँखाમાં कांडई संसार। चित्त शुद्ध होस मेरो बोली बुद्ध होस, चित्त शुद्ध होस मेरो बोली बुद्ध होस। मेरो पैता लाले कीरई न मरोस, मेरो पैता लाले कीरई न मरोस। राम्रो आँखाમાં खुल छ राम्रै संसार, काँडाको आँखाમાં काँडै संसार। फुलको आँखाમાં फुलै संसार, काँडाको आँखाમાં काँडै संसार। टह टह जुन देखो कालो रातैमा, टह टह जुन देखो कालो रातैमा। संसार, काँडाको आँखाમાં काँडै संसार। फुलको आँखाમાં फुलै संसार, काँडाको आँखाમાં काँडै संसार। फुलको आँखाમાં फुलै संसार, काँडाको आँखाમાં काँडै संसार। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, पशुपतिनाथ की, नेपाल माँ को। तो गुरु महिमा के विषय में हम थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो क्या है। जैसे हर व्यक्ति का हमारा संबंध है, हमारे परिवार में हमारा संबंध है, पति का पत्नी के साथ है, हमारा बच्चों के साथ है, हमारे अपने आमा बुआ के साथ है, हमारा अपना भाइयों के साथ है, मित्रों के साथ है। ये हमारे लौकिक संबंध है। किंतु जो शिष्य का संबंध गुरु के साथ होता है वो दिव्य संबंध है, क्योंकि वो हमारा ज्ञान का संबंध है, वो भावनाओं का संबंध है। और गुरु और शिष्य के संबंध में एक खास बात ये है कि हम शिष्य जितना जितना गुरु को मानते जाते हैं, गुरु के प्रति श्रद्धा रखते जाते हैं, उतना उतना जो गुरु की दिव्यता है, गुरु का जो एक दिव्य प्रभाव है, वो हमारे अंदर अपने आप आता चला जाता है। सनातन संस्कृति को लेकर बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारी मुसीबतें आई। सैकड़ों वर्षों में, सदियों तक ये प्रयास हुआ कैसे इस सनातन संस्कृति को नष्ट किया जाए, फिर भी ये सनातन संस्कृति नष्ट नहीं हुई और आज भी अपने पूरे गौरव के साथ आज भी ये संस्कृति जिंदा है। तो वो किसके कारण? इसी गुरु शिष्य परंपरा के कारण। बहुत सी ऐसी आप संसार में संस्कृतियां देखेंगे, जानेंगे, आपको पता भी होगा, बहुत सी ऐसी संस्कृतियां हैं जो किसी काल में बहुत बड़ी संस्कृति के रूप में जानी जाती थी, किंतु आज उसके अवशेष भी नहीं है। किंतु सनातन संस्कृति ऐसी संस्कृति है जो आज भी हमें अपने पूरे स्वरूप में प्राप्त होती है। ये वो सनातन संस्कृति है जिसका ज्ञान लेकर के संसार के सभी लोग, चाहे कोई भी विकसित राष्ट्र है, वो
ये समझता है कि हमारी जो राष्ट्रीय समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं और वैयक्तिक जो समस्याएं हैं, उनका समाधान किसी से हो सकता है तो वो ये सनातन संस्कृति है। तो इस सनातन संस्कृति को इस स्वरूप में रखा गया, तो इसका सबसे बड़ा आधार बना गुरु शिष्य परंपरा। क्योंकि ये वो गुरु शिष्य परंपरा है, जब गुरु के पास कोई शिष्य जब आता है तो वो समित पाणी होकर के आता है, यानी हाथ जोड़ करके आता है और गुरु से ये निवेदन करता है कि मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करो। और जैसे आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो गुरु उसमें स्वीकार करता है और वो अपने शिष्य से कहता है उस समय में कि ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमन्तः, कि हे ब्रह्मचारी, मैं तुझे अपने गर्भ में धारण करता हूँ। हे शिष्य, मैं तुझे अपने गर्भ में धारण करता हूँ। जैसे एक माँ अपने गर्भ में अपने शिशु को धारण करती है, उसकी कोई भी क्रिया, उसकी कोई भी चेष्टा, उसकी कोई भी इच्छा सब माता को पता होती है। और जो माँ खाती है उसी से उसका शरीर बनता है, जो माँ सोचती है उसी से उसका विचार बनता है। इसीलिए आजकल जो आधुनिक सोच वाले लोग भी हैं वो भी एक बात कहते हैं कि यदि हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं तो गर्भ धारण के समय ही हमें अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, अच्छा चिंतन करना चाहिए और माता को कभी भी किसी भी तरह की चिंता या तनाव में नहीं रहना चाहिए, पिता को भी किसी भी प्रकार की चिंता या तनाव में नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि पिता चिंता या तनाव में होगा तो उसका प्रभाव माता पर भी पड़ेगा। इसीलिए क्योंकि जो भी माता खा रही है, भोजन कर रही है, जो भी माता विचार कर रही है, जो भी माता की मानसिक स्थिति है, वो संपूर्ण प्रभाव एक बच्चे पर पड़ता है। तो जो गुरु है वो ये कहता है कि हे शिष्य, मैं तुझे अपने गर्भ में धारण करता हूं। इसका मतलब यही है कि अब से जो मेरा विचार होगा वही तेरा विचार होगा, अब से जो मेरा कहना होगा वही तेरे लिए करने योग्य कार्य होगा। और आगे चलकर जब संस्कार करते हैं तो एक वाक्य कहा जाता है कि गुरु कहता है शिष्य से, मम व्रते ते हृदयम दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक मना जुषस्व, बृहस्पतिष्ट्वा न्यूनक्तु मह्यम। कि मम व्रते ते हृदयम दधामि, मैं संकल्प पूर्वक तुझे अपने हृदय में धारण करता हूं, और मम वाचम एक मना जुषस्व, कि जो मेरी वाणी है और तेरी वाणी है वो एक हो जाए, जो मेरा विचार है और जो तेरा विचार है वो भी एक हो जाए, और तुझे और मेरे को भगवान ने, बृहस्पति ने स्वयं नियुक्त किया है इस गुरु शिष्य के स्वरूप में। ये एक स्वरूप है गुरु शिष्य परंपरा का। तो जो हम गुरुकुलीय परंपरा देखते हैं, या फिर हम गुरुकुल में नहीं पढ़े किंतु हम संगठन में इस परंपरा को देखते हैं, गुरु शिष्य की परंपरा, तो वो ये परंपरा है। इसके बाद जब ये सारा उपदेश हो जाता है तो भी गुरु एक बात कहता है, क्योंकि सनातन संस्कृति में कभी भी अंधविश्वास नहीं सिखाया गया, इस बुद्धि को खोलना सिखाया गया है। धर्म भावना का विषय है किंतु अंध परंपरा उसका विषय, अंध विचार उसका विषय नहीं है। तो आगे चल करके गुरु ये भी कहता है कि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि, कि जितने भी मेरे सुचरित हैं, यानी जितने भी मेरे अंदर अच्छे विचार हैं, अच्छा व्यवहार है, अच्छी वाणी है, अच्छे कर्म हैं,
उस सब का तू अनुकरण कर, और जो भी जहां भी मेरे व्यवहार में कोई भी कमी है उसका तू अनुसरण मत कर। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। तो ये इतना महान उपदेश ये सनातन संस्कृति ही दे सकती है। तो इस गुरु शिष्य परंपरा में जब हम गुरुकुल में प्रवेश करते हैं या फिर हम गुरु के शिष्यत्व को जब स्वीकार करते हैं, तब से जो गुरु के वचन हैं, हमारी श्रद्धा का स्तर इस लेवल का हो, श्रद्धा का स्तर वो हो, विश्वास का स्तर वो हो कि जो गुरु के वचन होंगे वो हमें समझ में नहीं आएंगे, किंतु यदि हमारे अंदर श्रद्धा है, यदि हमारे अंदर विश्वास है, तो वो हमारे अंदर उतरते अपने आप चले जाएंगे और समय के साथ हमें पता लगेगा कि उन वचनों का हमारे शरीर पर, हमारे मन पर और हमारे आत्मा पर क्या उसका दिव्य प्रभाव हो रहा है। क्योंकि जो गुरु की सोच है वो बहुत बड़ी है, इसीलिए तो हमने उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया है। गुरु जिस तरह से सोचते हैं उनका एक एक विचार को समझना हमारे लिए मुश्किल है, असंभव तो नहीं है, किंतु जितना हमारा मन निर्मल होता चला जाएगा उतना ही हम गुरु के वचनों को समझते चले जाएंगे। गुरु के वचनों का जो प्रभाव है, जैसे आप यहाँ आए हैं, यहाँ के वातावरण में, यहाँ की पूरे माहौल में एक दिव्यता है, उसको आप यदि अनुभव करेंगे तो जो जितना आप बाहर हम सामान्य वातावरण में रहते हुए जिस विषय को सीखने में हमें कई महीने लगेंगे, जिस आध्यात्मिक स्तर में जिस शांति को प्राप्त करने में हमें वर्षों लगेंगे, वही हमें गुरु के सानिध्य में रहकर, जहां गुरु की प्रत्यक्ष उपस्थिति का प्रभाव है, वहां हम उस ज्ञान को, उस शांति को कुछ ही दिनों में या कुछ ही क्षणों में प्राप्त कर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज, एक उनके गुरुजी थे सोमानंद जी महाराज, उनके विषय में बताते हैं कि वो कहते थे कि श्रद्धा और विश्वास के बिना चाहे व्यक्ति के पास कितनी भी संपत्ति हो, चाहे व्यक्ति के पास कितने भी रिश्ते हों, चाहे व्यक्ति के पास कितने ही लोग हों, किंतु यदि उसके पास श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो वो अनाथ है। और किसी के अंदर यदि ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, गुरुओं के प्रति श्रद्धा है, उसके पास धन नहीं होगा, उसके पास हो सकता है रिश्ते भी ना हो सकता है उसके पास उसके आमा बुआ भी नहीं हो, किंतु फिर भी वो सनाथ है। क्योंकि ये जो श्रद्धा और विश्वास है ये हमें बहुत ताकत देता है, बहुत सामर्थ्य प्रदान करता है और उस स्तर की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करता है कि हमें समझ में भी नहीं आता कि ये किस तरह से कार्य कर रहा है। जब हम मुसीबतों में होते हैं, जब हम मुश्किलों में होते हैं, या फिर हमारे आसपास बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं और हमें लगता है कि इन विपरीत परिस्थितियों से निकलना मुश्किल है, तब हमें ध्यान आता है कि हम ऐसे समर्थ गुरुओं के शिष्य हैं जिनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत महान है, जिनके व्यक्तित्व में संघर्ष है, जिनके व्यक्तित्व में तप है, जिनके व्यक्तित्व में दिव्यता है। मैं ऐसे गुरुओं का शिष्य हूं, मैं ऐसे गुरुओं की शिष्य हूं, तो मैं कभी भी कमजोर नहीं पड़ सकती। और उस परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद मेरे सर पर है तो डरने की क्या बात है। जो भी समस्या आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हम कमजोर नहीं पड़ सकते। बस
ये श्रद्धा और विश्वास हमें अपने अंदर रखना होता है। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि श्रद्धा और विश्वास जो करते हैं तो वो कई बार अंधश्रद्धा में भी परिवर्तित हो जाता है। तो जब हम अपने गुरुओं का वरण कर रहे हैं तब हम इस बात को जांचें, परखें कि हमारे गुरुओं का स्वरूप क्या है, क्योंकि श्रद्धा का अर्थ ही ये होता है सत्य में विश्वास ही श्रद्धा है। असत्य में जो आप भरोसा कर रहे हैं, असत्य में जो आप विश्वास कर रहे हैं, वो श्रद्धा है ही नहीं। श्रद्धा जो शब्द है, सत्यम दधाति इति श्रद्धा, जो सत्य को धारण करती है वो क्या है? श्रद्धा। तो श्रद्धा बहुत ही एक पवित्र भाव है और इस पवित्र भाव के सहारे ही हम, चाहे हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहें, चाहे हम भौतिक जीवन में आगे बढ़ना चाहें, हम अनंत सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। हम आज यहाँ आए हैं, आप में से बहुत सारे भाई पहली बार आए होंगे। कितने भाई पहली बार आए हैं? अधिकांश पहली बार आए हैं, नीचे करें। हाँ, पहलो चोटी। तो जब हम ये श्रद्धा के तत्व को हाथ में लेकर आगे बढ़ेंगे, वो श्रद्धा का तत्व हमें निरंतर आगे बढ़ाएगा। अब गुरुओं का जो विचार है हमने यहाँ सुना, कुछ बातें हमें समझ में आई, कुछ बातें हमें समझ में नहीं भी आई, ये मैं मान के चलती हूँ क्योंकि हमारे साथ भी होता है। और गुरु वचन बोलते हैं, कई बातों का अर्थ समझ में आता है, बात समझ में नहीं आती। समझ में तो आना ये है ना कि व्यवहार में उतर जाए। जैसे हमें पता है क्रोध नहीं करना चाहिए, सबको पता है। समझ में हम कहते हैं कि हमें समझ में भी है, किंतु जब तक हम क्रोध कर रहे हैं, क्या तब तक हमारी समझ बनी है? वास्तविकता में देखा जाए तो जब हमें समझ में आ जाएगा, क्या हम वो काम कभी करेंगे? जैसे आपके सामने मैं यहाँ खीर लाके रखूं और उसमें हल्का सा साइनाइड जहर मिला दूं और मैं कहूं, कोई भी कहे आपसे, आपका कोई कितना भी प्रिय व्यक्ति कहे कि ये खीर है, बहुत स्वादिष्ट है, किंतु इसमें थोड़ा सा जहर मिला हुआ है, तो क्या हम खाएंगे उसे? खाएंगे, क्योंकि हमें समझ में है वो बात। अब वही बात छोटे बच्चे को समझाओ, नहीं खाना, नहीं खाना, उसे समझ में नहीं आएगा। बार बार आग दिखती है, अग्नि दिखती है, बार बार हाथ डालेगा, हम कहेंगे नहीं डालना, नहीं मानेगा। किंतु एक बार डाल गया, जला हाथ, अब उसको समझ में आ गया, अब दोबारा डालेगा? नहीं डालेगा। जहां भी अग्नि दिखेगी अपने आप दूर हो जाएगा। ये है समझ। ऐसे ही हमारी जो सनातन संस्कृति के सिद्धांत हैं, आपके बीच में पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी आए, पूज्य स्वामी आनंद देव जी आए, पूज्य साध्वी देवादिति जी आई, आदरणीय करुणा जी आई, और भी अन्य विद्वान आपके बीच में आए होंगे, और परम पूज्य स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज, तो एक प्रभाव, एक दिव्यता विशेष है ही। तो सबने कुछ ना कुछ बातें कही होंगी और हमें कहीं ना कहीं लगा होगा कि हाँ, हमें समझ में आ गया, किंतु वो समझ में तब तक नहीं आया जब तक हमारे व्यवहार में उतरा नहीं है। अध्यात्म में एक बात कही जाती है, तत्व ज्ञान। शब्द सुना है? तत्व ज्ञान। उन्हें तत्व ज्ञान हो गया। ये जो तत्व ज्ञान है, ये क्या है? हम सबको पता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सबको पता है। संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, सबको पता है। धारणा, ध्यान, समाधि, सबको पता है। तत्व ज्ञान फिर अलग क्या हुआ? तत्व ज्ञान वही है कि जो ज्ञान है वो हमारे व्यवहार में उतर जाए, वो क्या है?
तत्व ज्ञान, और वही क्या है? समझ। तो जो ये गुरु परंपरा है, ये गुरु शिष्य परंपरा है, जब तक हमें वो तत्व ज्ञान नहीं हो जाता, जब तक हम उस समझ तक नहीं पहुंच जाते, जहां हमारे अंदर कोई विकार नहीं रह जाए, जहां हम निर्विकार हो जाएं, जहां हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष जैसा तत्व रह ही नहीं जाए, रह जाए तो क्या रह जाए? प्रेम रह जाए, करुणा रह जाए, ईमानदारी रह जाए, सत्यता रह जाए। केवल यही गुण जब हमारे अंदर रह जाए और बाकी जो भी कमी कमजोरियां हैं, आलस्य है, वो सब दूर हो जाए, तो वो स्थिति क्या है? तत्व ज्ञान। जब हमें ये ज्ञान हो जाए कि ये शरीर है और ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, जब हमें ये ज्ञान हो जाए, अभी हम सब कहते हैं कि परमात्मा सब जगह है, किंतु क्या हम सच में इस विषय को मानते हैं, इस विषय को समझते हैं? हाँ, बातों में कई बार कह देते हैं, कभी कभी हमारा विवेक जगता है तो उन कुछ क्षणों में हमें लगता है कि ईश्वर सर्वव्यापक है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने आपको ध्यान करवाया, उस समय में हमें थोड़ा सा अनुभव होता है कि उस परमात्मा की कृपा हम पर बरस रही है, किंतु अभी उसका तत्व ज्ञान हमें नहीं हुआ है। बाकी सारी चीजें छोड़े, छोटी छोटी सी जो व्यवहार की चीजें हैं, वो भी हमें समझने में कठिनाई होती है। यहाँ आपके लिए बहुत से नियम बताए गए हैं, क्योंकि कुछ बातें होती हैं, जैसे हम सुबह दिनचर्या की, हमने अपने कमरे की सफाई की, वो किसके लिए? व्यक्तिगत हित के लिए। किंतु कुछ सामाजिक हित होते हैं, हमने कमरे की सफाई की और कूड़ा बाहर निकाल के डाल दिया, घर की सफाई की, कूड़ा बाहर निकाल के डाल दिया, तो हमारा सामाजिक हित नहीं हुआ। जब हमने अपने शरीर की सफाई की और जो भी बाथरूम शौचालय है वो हमने गंदा छोड़ दिया, तो क्या हुआ? व्यक्तिगत हित तो हो गया, क्या सामाजिक हित हुआ? तो ये छोटी छोटी सी बातें समझने में भी हमें समय लगता है, और वो समझ हमारी तब तक है, जब उस समझ को हम तब समझ मानेंगे जब तक वो हमारे व्यवहार में उतर जाए। व्यवहार में जिस दिन आ गया, जैसे बहुत सारे हम कहते हैं हमें सम्मान नहीं चाहिए, हमें सम्मान नहीं चाहिए, हम जो कार्य कर रहे हैं वो केवल सेवा के लिए कर रहे हैं, सब कहते हैं। पर एक बार सोच के देखिए आंखें बंद करके, क्या हमें सम्मान नहीं चाहिए? जब व्यक्ति कह रहा होता है, सब स्थितियों में बात नहीं कर रही, सब व्यक्तियों की बात नहीं कर रही, किंतु अधिकांश 99% ये हो रहा होता है कि जिस समय हम कह रहे होते हैं कि मुझे सम्मान नहीं चाहिए, उस समय हम मन से बड़े ही तड़पड़ा रहे होते हैं सम्मान लेने के लिए।